तो दोस्तों, गलती करना तो इंसान का काम है और गलती से सीखना ये इंसान की फितरत होनी चाहिए। हमें अपनी गलती से सीख लेना ये मायने रखता है। तो आज हम ऐसी कुछ गलतियों के ऊपर ध्यान देंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी अकाउंटिंग गलतियां होती हैं जो ज्यादा करके बच्चे पेपर में करते हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक से अगर हम बचते हैं, हम इन्हें ओवरकम करते हैं, तो दोस्तों मान कर चलिए कि आपके बोर्ड्स में अच्छे अंक आना तय है। तो अब समझते हैं पहले तो कि ये गलतियां होती क्या हैं। हम ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं कि जिस वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब अकाउंट्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें अगर एक गलती यानी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान मार्क्स के हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हम ये समझेंगे कि हमारी गलतियां कहां पर होती हैं और कैसे हम इस गलती को कम कर सकें। तो आइए जानने की कोशिश करें कि गलतियां क्या हैं और कैसे हम इसे दूर करें। So how to overcome such calculation mistakes? So let's see what basic the mistake that generally the students do. तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि हमने कितने तरह की मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। दोस्तों बेसिकली आप ऑब्जर्व करोगे 4 तरह के मिस्टेक्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। यानी जब बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं तो उन पेपर्स में ये 4 तरह की कॉमन मिस्टेक्स पाई जाती हैं। कौन सी तरह की मिस्टेक्स होती हैं सर? पहले तो परसेंटेज कैलकुलेशंस, या तो परसेंटेज हमारे गलत होते हैं, या तो हमारे एडिशन सही नहीं होते, या तो सब्ट्रैक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जो बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, जो सीक्वेंसिंग होती है, जो लिखना होता है जिस तरह से, हम उसे लिख नहीं पाते। तो समझने की कोशिश करते हैं इन मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे किया जाए और कैसे अच्छे से पास हुआ जाए। तो हम आज पास होने के बारे में समझेंगे। तो व्हाट इज दिस पास? दीज आर द 4 मिस्टेक्स दैट जनरली वी स्टूडेंट डू इट। तो लेट्स सी हाउ टू ओवरकम दीज ऑल मिस्टेक्स। पहले मिस्टेक्स को अगर हम समझें तो पहले तो कैलकुलेशंस मिस्टेक होती है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि कैलकुलेशंस किया कैसे जाए। अब कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब परसेंटेज मान लो आपको पूछा जाए कि 10% कैलकुलेट करना है 40,000 का। ठीक है, तो अब आप प्रश्न ये आएगा कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। तो आप बेसिकली क्या करोगे, 10% यानी 10 अपॉन 100, 40,000 यानी मल्टीप्लाई बाय 40,000। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है गलतियां हो, क्यों ना हम एक शॉर्टकट इसमें कैलकुलेशन यूज कर लें। एक अगर लास्ट जीरो अगर हम हाइड कर दें तो हमें डायरेक्ट 10% मिल जाता है। तो हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना दोस्तों। तो आपको समझ में आया कि पहले तो कैलकुलेशंस कैसे करना है, और ये कैलकुलेशन की मिस्टेक से अगर हम बच जाते हैं तो हमारे बोर्ड्स में मार्क्स लाना तय है। तो अब हम कुछ और चीजें समझेंगे इस परसेंटेज से रिलेटेड, कैसे हम शॉर्टकट तरीके से हम और अच्छे कैलकुलेशंस कर पाए। तो 10% आपने सीखा, अगर आपको 1% कैलकुलेट करना है तब आप क्या करोगे। जैसे 10% के लिए आपने एक जीरो समझा, उसी तरह से 1% के लिए आपको 2 जीरो हाइड करने होंगे, यानी 2 जीरो कैंसिल करने होंगे। तो आ गया 10% इज 4,000, 1% इज 400। अब अगर पूछा जाए आपको कि 9% कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो आप सोचोगे कि क्यों ना मैं 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लूं। इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे 4 9 जा 36 आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है कि 10 में से अगर मैं 1 निकाल दूं तो 9 होता है। उसी तरह से 4000 में से अगर मैं 400 निकाल दूं तो 3600 होता है। तो कोई भी तरीके से आप कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। और मान लीजिए अगर वो हमें पूछते हैं कि भैया 18% जीएसटी 18% कैलकुलेट किया जाए, तो फाइन सर, हम इस तरह से शॉर्टकट कैलकुलेशंस के जरिए विदाउट मेंटल स्ट्रेस, विदाउट एनी हेडेक,
हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे बताइए? हम 9% और 18%, आप ऑब्जर्व करो 9 का डबल तो 18 होता है, तो क्यों ना मैं 3600 का डबल कर दूं? यस, 3200 का 3600 का डबल होता है 7200। तो डियर स्टूडेंट, आपने सीखा आज किस तरह से हम परसेंटेज सही तरह से कैलकुलेट करें, बिकॉज 90% हमारी जो गलतियां होती हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड होती हैं। एग्जाम में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, जनरली डिस्काउंट को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, इंटरेस्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो आपको परसेंटेज आना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो चलिए एक दो और हम ट्राई करें, कोशिश करें। 7000 10% क्या होगा? वीडियो पॉज करके बताइए। तो आंसर है 700। इसका 1% कितना होगा? बिल्कुल सही, 70। और इसका 9% कितना होगा? सही जवाब, 630। और इसका 18% कितना होगा? बिल्कुल सही, 1260 रुपए। चलिए एक ट्राई करते हैं 2500 का। अब आप बताइए कि इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो 10% 250, 1% 25, 9% हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 225, और अगर हम इसका डबल कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 18%। तो डियर स्टूडेंट, आप ऑब्जर्व करोगे इस तरह से हम आसानी से परसेंटेज कैलकुलेशंस के जरिए, यानी सिंपल यूनिटरी मेथड लेकर के हम परसेंटेज की जो गलती है उससे हम बच सकते हैं। दूसरा बेसिक चीजें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, मान लो अगर आपको पूछा जाए कि ये दो प्रश्न को, ये दो अंक को जोड़ना है, तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे? ये तो ऐसा प्रश्न मैंने पूछ लिया कि आप पानी किस तरह से पियोगे। ठीक है, ये हमें पता है कि किस तरह से इसे जोड़ना है, लेकिन जैसे हम स्कूल में सीखते हुए आए, वो बहुत एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। हमें वैदिक मैथ्स समझना चाहिए, जिसके जरिए हमें विदाउट मेंटल स्ट्रेस हम इसे आसानी से जोड़ पाए। तो सर कैसे कर सकते हैं? क्यों ना हम इसे 12550 को अपने दिमाग में अलग अलग सोचें। सर मतलब 12000 अलग, 500 अलग और 50 अलग। उसी तरह से नीचे दिया है 7350, और क्यों ना हम इसे अलग अलग जोड़ें, यानी 12000 और 7000 होता है 19800 और 100। और अगर ये तीनों को हम जोड़ दें तो हमें आंसर मिलता है 19900। तो देखा दोस्तों, आपके लिए ये जो एडिशन में जो गलतियां होती हैं बच्चों की, एडिशन की गलतियां 90% हमें मार्क्स गंवाने पर मजबूर करती हैं। कोशिश ये करें कि अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करें तो हमारी कैलकुलेशन सही भी होगी और हम गलतियां नहीं करेंगे। उसी तरह से एक प्रश्न है, राइट? आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। अब एक सब्ट्रैक्शन का रूल हम समझते हैं। जनरली जब हम बाजार में भाजी खरीदने के लिए या भाजी तरकारी खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम 100 रुपए देते हैं और 68 रुपए 68 रुपए जब अगर भाजी होती है तो भाजी वाला कहता है कि ठीक है, मैं आपको रुपए लौटाता हूं। तो क्या वो उसे सब्ट्रैक्ट करता है? द आंसर इज नहीं, वो उसे सब्ट्रैक्ट नहीं करता। वो दूसरा तरीका ढूंढता है, आसान तरीका, जिसके जरिए उसे स्ट्रेस ना हो। तो क्या हम ये जानना चाहेंगे कि विदाउट सब्ट्रैक्शन भी हम एक आंसर ला सके? तो देखिए किस तरह से करेंगे। 100 माइनस 68 है, तो हम शुरुआत करेंगे इसे 68 से। ठीक है, 68 में 68 से हमें 100 तक जाना है, यानी 68 से हमें जाना है 100 तक में। तो कितना रुपए हम जोड़ेंगे तो वो 70 बन जाएगा? तो आंसर है 2 रुपए। और 70 में क्या जोड़ेंगे तो 100 रुपए बनेगा? तो आंसर है 30। अरे वाह! तो अगर हम ये 2 और 30 को जोड़ दें तो हमारा आंसर होता है 32। ओ, तो यानी
अब मुझे माइनस के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। मुझे अब छोटे नंबर से बड़े नंबर पर जाने के लिए जितने अंक चाहिए, जितने नंबर्स चाहिए, वो मैं जोड़ूंगा और जोड़ करके मुझे आंसर मिल जाएगा। चलिए एक ट्राई करते हैं। 80 माइनस 56, ये हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, हमारी शुरुआत होगी 56 से। ठीक है, हमें 56 से 80 पर जाना है। तो 56 में पहले तो हम जोड़ेंगे 4, ताकि हमें मिलेंगे 60, और 60 में कितने जोड़ेंगे तो 80 मिलेंगे? 20। बिल्कुल सही। तो आपका आंसर आ गया 24। तो आपने समझा दोस्तों कि किस तरह से हम माइनस में भी एडिशन करके विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना गलती किए अपना सही जवाब ला सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक है, वो ये 90% बच्चे यहां पर गलती करते हैं। अब वो गलतियां क्या करते हैं, ये इसमें कोई जानबूझकर गलती नहीं होती, लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि जब भी इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, ये प्रॉपर सीक्वेंस में लिखे नहीं होते। यानी जब हम लिखते हैं तो इसे टेढ़े मेढ़े लिखते हैं। अब इस वजह से होता क्या है कि हम इसे सही तरह से जोड़ नहीं पाते, और अगर हम इसे जोड़ नहीं पाएंगे तो गलतियां होंगी। तो हम सबसे पहले क्या करें? हमें सबसे पहले इन्हें सीधा करना होगा। हमें यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है और फिर हमें इसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए जो हमने एडिशन वाला टेक्निक सीखी थी, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि यहां डेबिट साइड का टोटल कितना हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ। ठीक है, इन दोनों में खर्चा ज्यादा हुआ कि इनकम ज्यादा हुई? तो आप पाओगे कि यहां पर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। तो अब बैलेंस करने के लिए हम मेन टोटल में 3,76,000 लिखेंगे और सेम माइनस करके, जैसे हमने कोशिश की थी माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन का समझने का, उसी तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली 4 मिस्टेक्स के ऊपर फोकस किया था। हमने 4 चीजें समझने की कोशिश की दोस्तों। हमने समझा कि ये 4 गलतियां ज्यादा करके कौन सी होती हैं। पहली परसेंटेज से रिलेटेड गलतियां होती हैं, दूसरी एडिशन से लेकर के, तीसरी सब्ट्रैक्शन और चौथा सीक्वेंस। जो अगर ये 4 चीजें हम बकायदा अपने पास रख लें, हम इसे अपने कमांड में ले लें, तो मान लीजिए दोस्तों कि आपकी कहीं भी मिस्टेक होने वाली नहीं है। तो आज हमने अपनी गलतियों के बारे में सीखा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए चैनल पर बने रहें। सो डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक यू टू गिव कमेंट्स and subscribe our channel. Take care. Bye.